क्लास 7th साइंस में 3rd चैप्टर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें कुछ पॉइंट्स, कुछ क्या ओनली 2 पॉइंट्स, सॉइल ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ फैक्ट्री वेस्टेज, यही बचे हुए हैं, जिसको आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दोनों पॉइंट्सों को डिस्क्राइब कर दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। उसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका क्वेश्चन आंसर और जो भी एक्सरसाइज मिलेगा। तो ये सॉइल ट्रीटमेंट की बात इसमें आई है। आप चैप्टर पढ़ रहे थे, इसमें बेस, एसिड, ये सब पढ़े हैं, एसिड बेस पढ़े हैं। तो इसमें सॉइल ट्रीटमेंट की बात कहाँ से आई और क्यों आई, इसको जानेंगे। तो आप जानेंगे, ये जानकर आपको एक आश्चर्य भी होगा कि जो आपका सॉइल है ना, मिट्टी, वो भी एसिडिक होती है, बेसिक होती है, यानी वो अभी अम्लीय हो जाती है और क्षारीय दोनों हो जाती है। किसके कारण, कैसे? जो अत्यधिक मात्रा में हम ये फर्टिलाइजर यूज करते हैं खेतों में, डीडीटी या अन्य पेस्टिसाइड, बीडीसाइड, ये हम खेतों में यूज करते हैं कीटों को मारने के लिए, मिट्टी के शक्ति को बढ़ाने के लिए तमाम तरह के केमिकल्स हम यूज करते हैं। वो केमिकल्स क्या करते हैं, हमारे सॉइल को आइदर एसिडिक और बेसिक चेंज कर देते हैं, या तो अम्लीय बना देते हैं या तो क्षारीय बना देते हैं। तो जब आपकी जो मिट्टी है, सॉइल है, अगर एसिडिक हो गई, अम्लीय हो गई, तो उसमें जो आपके क्रॉप ग्रो किए जा रहे हैं, उगाए जा रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन जो है वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, उसमें अच्छी फसल नहीं उगती है। सेम टू सेम इसी प्रकार जब सॉइल आपका बेसिक हो जाता है तब ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि तब आपके जो प्लांट्स हैं, जो उसमें आप क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, उसको केवल बेस ही बेस मिलता है, या अगर एसिडिक है तो एसिड मिलता है। तो प्लांट्स को केवल एसिड या बेस नहीं होता चाहिए ना, तो वो उसका ग्रोथ रुक जाता है, ग्रोथ कम हो जाता है, आपका जो है जो क्रॉप है वो वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, प्रोडक्शन कम होता है। तो उस सॉइल को ट्रीटमेंट करने की जरूरत होती है। जैसे आदमी अगर मनुष्य या कोई ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स जब बीमार पड़ जाता है तो उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वो इंजेक्शन लगाते हैं, टेबलेट देते हैं, तमाम का बातें करते हैं। इसी प्रकार सेम टू सेम सॉइल को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर आपका सॉइल, कि आपके खेत का सॉइल एसिडिक या बेसिक हो गया है तो। अब देखिए, हम पढ़ के बता रहे हैं, फार्मर्स यूज फर्टिलाइजर्स टू इम्प्रूव क्रॉप यील्ड, यानी फार्मर्स अपने क्रॉप को इम्प्रूव करने, यानी फसल उत्पन्न होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, अत्यधिक फर्टिलाइजर यूज होने के कारण द सॉइल बिकम आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक, तो आपकी सॉइल मिट्टी या तो बहुत अधिक एसिडिक हो जाती है या बहुत अधिक बेसिक हो जाती है। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल इन सच सॉइल, तो ऐसे सॉइल में प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करते हैं, उगते नहीं हैं। इफ द सॉइल इज टू एसिडिक और बेसिक, क्विक लाइम which contain calcium oxide or slacked lime which contain calcium hydroxide is added to neutralize the acidic nature of the soil। यानी अगर सॉइल एसिडिक हो गई है तो उसमें बेसिक क्विकलाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है, ताकि जो मिट्टी में अम्ल या एसिड हो गए हैं उनका न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाए और मिट्टी की एसिडिक पावर जो है, एसिडिक क्षमता खत्म हो जाए और मिट्टी फिर से नॉर्मल हो जाए। इफ द सॉइल इज टू बेसिक, अगर सॉइल बेसिक है, ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू द सॉइल, तो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर जो है ऐड किए जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिडिक, ऑर्गेनिक मैटर एसिड उत्पन्न करते हैं, दैट न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ सॉइल, जिससे सॉइल का जो बेसिक नेचर होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और आपकी मिट्टी नॉर्मल हो जाती है। तो ये था सॉइल ट्रीटमेंट। अब आगे क्या है, डिस्पोजल ऑफ फैक्ट्री वेस्टेज। ये क्यों करना पड़ता है? जो फैक्ट्री वेस्टेज है, यानी फैक्ट्रियों से निकलने वाले वेस्ट, वर्ज्य पदार्थ,
वो तो या एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं, क्योंकि उसमें केमिकल मिला होता है। तो वो जो है जब वो फैक्ट्री वेस्टेज सॉइल में जाते हैं या हमारे वाटर बॉडीज में प्रवेश करते हैं तो हमारे सॉइल को या वाटर बॉडीज को वो नुकसान करते हैं, तो उनको भी जो है डिस्पोजल करना पड़ता है। देखिए कैसे, द वेस्टेज ऑफ मेनी फैक्ट्रीज आर एसिडिक इन नेचर, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो वेस्ट होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो एज इट इज इन टू दी वाटर बॉडी, अगर उसको वाटर बॉडी में फ्लो कर दे रहे हैं, दे काज ह्यूज डैमेज टू एक्वेटिक प्लांट एनिमल, तो इससे जो एक्वेटिक प्लांट हैं, जो जलीय पौधे हैं, एंड एक्वेटिक एनिमल्स जो जलीय जीव हैं, उन सबको हानि पहुंचता है, सब मर जाते हैं अगर वो आपका बिना जो है ट्रीटमेंट किए उस वाटर को या उस केमिकल को पानी में छोड़ दिया जाता तो। Therefore, basic substance are added to factory wastage, इसलिए फैक्ट्री वेस्टेज में बेसिक सब्सटेंसेज ऐड की जाती हैं ताकि वहाँ पे जो एसिटिक एसिड है उसका न्यूट्रलाइजेशन हो जाए और वो नॉर्मल हो जाए। दे आर देन रिलीज इन टू दी वाटर बॉडी, और तब उनको वाटर बॉडी में रिलीज किया जा सकता है और तब उस पर कोई प्रभाव, वाटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये देखिए आप लोग बेसिक एसिड और बेस पर इतने सारे ऑपरेशंस आपने पढ़ा, एंड बी स्टिंग, सॉइल ट्रीटमेंट, डिस्पोजल ऑफ फैक्ट्री वेस्टेज, एसिडिटी, सब आपने पढ़ा, आपने इसको स्टडी किया। अब आप अच्छी तरह से एक बार और स्टडी कर लें, इसके क्वेश्चन आंसर को प्रयास करिए खोजने का, बनाने का, फिर आपको अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन हो जाएगा। आज की वीडियो बस इतना है।